हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है AC2 बाईमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके डेफिनेशन देखेंगे, इसका रिएक्शन और रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो AC2 क्या होता है? तो AC2 मैकेनिज्म यह एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक मैकेनिज्म है। ठीक, जिसमें क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करता है तो वह जैसे ही अटैक करेंगे वैसे ही उस सबस्ट्रेट की लिविंग ग्रुप जो होता है वह निकल जाता है और सबस्ट्रेट उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक, यह रिएक्शन जो होता है वह एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। हम AC1 मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, 2 स्टेप हो रहा था। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, हेटेरोलाइसिस क्लीवेज हो रहा था जिसमें कार्बन आयन फॉर्म हो रहे थे, और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहे थे, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक होंगे, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक होंगे वैसे ही लिविंग ग्रुप जो होता है वह निकल जाता है। ठीक, और ये ऐसी और इस मैकेनिज्म में क्या होता है, जो रिएक्शन की जो रेट होती है वह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल का की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसीलिए इसे बाईमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, AC2 का अर्थ होता है सब्स्टिट्यूशन और E का अर्थ होता है इलेक्ट्रोफाइल और 2 का अर्थ होता है बाईमॉलिक्यूलर, यानी कि इसकी जो रिएक्शन की जो रेट होती है वह दोनों पर डिपेंड करते हैं। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यही इसके डेफिनेशन में दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। बाईमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि SE2 रिएक्शन को ओनली उन केमिकल चेंजिंग के रूप में डिफाइनेट किया जा सकता है जहां एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल एक एलिफेटिक सबस्ट्रेट में वीकर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। यानी कि जब कोई एलिफेटिक सबस्ट्रेट पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो क्या करता है, एलिफेटिक सबस्ट्रेट की वीक इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। इससे ही हम SE2 बाईमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यह जो रिएक्शन जो होता है वह SN2 रिएक्शन के अनुरूप होता है, यानी कि SN2 के सिमिलर रिएक्शन होता है। AC2 मैकेनिज्म में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बैक अटैक के थ्रू एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को लीव कर देता है, जो कि लिविंग ग्रुप के साथ इंटरक्लाउड रिपल्सन के कारण होता है। AC2 मैकेनिज्म फ्रंट एंड बैक से अटैक के बेस पर AC2 फ्रंट एंड SE2 बैक में डिवाइड किया गया है। ठीक, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करते हैं तो वो या तो बैक साइड से अटैक कर सकते हैं या फिर फ्रंट साइड से अटैक कर सकते हैं। ठीक है, सपोज इसका एग्जांपल एक देख सकते हैं। सपोज RCH2 और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एलिफेटिक सबस्ट्रेट है। ठीक, इसके साथ जब एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे या तो इस साइड से अटैक कर सकता है बैक साइड से, या फिर इसी साइड से अटैक कर सकते हैं। ठीक, इसी के बेस पर इसको बैक साइड अटैक या फिर फ्रंट साइड अटैक कहेंगे। ठीक, और ये इंटरमीडिएट के यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेंगे, इंटरमीडिएट। ठीक, उसके बाद ये क्या होगा, प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बनेंगे RCH2 इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर X ग्रुप को रिमूव कर दिए। ठीक, इस प्रकार से होता है AC2 बाईमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, देखो। द जर्नल रिएक्शन शोविंग बोथ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, यानी कि दो प्रकार से जो अटैक हो रहा है बैक साइड और फ्रंट साइड, उस प्रकार उन दोनों को रिएक्शन को यहाँ नीचे शो किया गया है। चलिए, यहाँ पर एक AC2 रिएक्शन मैकेनिज्म का एक एग्जांपल दिया गया है। देखिए, ये है सबस्ट्रेट, जो यहाँ पर कार्बन जो होता है R1 R2 R3
और लिविंग ग्रुप से जुड़ा होता है। ये एल जो होता है वो लिविंग ग्रुप होता है। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो लिविंग ग्रुप वैसे ही निकल जाते हैं। यहाँ पर देखिए बैक साइड अटैक, तो जब बैक साइड से अटैक करते हैं, इसी साइड से जब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है अटैक करते हैं, तो जब इलेक्ट्रोफाइल बैक साइड से अटैक करते हैं तो इस प्रकार से इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनता है। और जब फ्रंट साइड से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं तो इस प्रकार से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनता है। ठीक, इसका यहीं पर इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं SE2 मैकेनिज्म का एक एग्जाम्पल का मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक सबस्ट्रेट दिया, एलिफेटिक सबस्ट्रेट दिया गया है। ये फ्रंट साइड से अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल और ये बैक साइड से अटैक करेंगे। ठीक, तो जब फ्रंट साइड से अटैक करते हैं, यानी कि यहाँ से जब अटैक करते हैं, इस साइड से जब अटैक करते हैं तो इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन बनता है। देखिए इंटरमीडिएट है ये। कार्बन की तो कोवैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 ग्रुप हैं, इसलिए क्या है, कार्बन यहाँ पर कार्बन की कोवैलेंसी कभी भी 5 नहीं होती है। तो इस फॉर्म में जो दिया गया है वो इंटरमीडिएट है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक लिविंग ग्रुप जो होता है वन बॉन्ड को तोड़ता है और ये बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको दिखाया गया है। इसका अर्थ यह है कि एक न्यू बॉन्ड बन रहा है और पुराना बॉन्ड टूट रहा है। ठीक, तो जब लिविंग ग्रुप निकल जाता है और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है तो इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पर बैक साइड से जब अटैक करेंगे तो यानी कि बैक साइड से इस साइड से अटैक करेंगे तो ये क्या बनता है, इस प्रकार का इंटरमीडिएट बनता है। और लिविंग ग्रुप जब निकल जाता है तो फाइनली इस प्रकार से बनता है। ठीक, रिएक्शन की जो रेट होती है वह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करती हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारा SE2 मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।